ओम शांति। आज 25 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। अभी तक हमने जो भी पढ़ाई पढ़ी वो हमने मनुष्य बन मनुष्यों से पढ़ी, यानी कि देभान में देधारी से पढ़ी। तो जो भी हमें पढ़ाई से जो भी मर्तबा प्राप्त हुआ, जो स्कॉलरशिप मिली, वो एक लिमिटेड समय के लिए मिली, तो जन्मों जन्मों के लिए तो नहीं मिली ना। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं कि अब ये है बेहद की, बेहद का बाप मिला है और बेहद की ही ये स्कॉलरशिप है। कहाँ तो आप मनुष्य हो और कहाँ आप क्या बनने वाले हो? सबसे उच्च कोटि के श्री लक्ष्मी नारायण, इस विश्व के महाराजा महारानी। तो ये है बेहद की स्कॉलरशिप। और ये बेहद की स्कॉलरशिप मिलती है याद से। अपने को आत्मा समझो। बाबा ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि आप आत्मा अविनाशी हो। आत्मा ही पूरे 84 जन्म लेकर के यात्रा करके आई है। शरीर छोड़ा, फिर आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तो शरीर लेती रही और आत्मा अविनाशी अपनी यात्रा करती रही। अब इस 84वें अंतिम जन्म में स्वयं भगवान हमें मिले हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं, कोई शास्त्र नहीं सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, ना तो मेरे हाथों में कोई शास्त्र है, ना ही कोई ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र है। शास्त्रों में तो श्लोक होते हैं, अध्याय होते हैं। बाबा कहते हैं ये तो पढ़ाई है, और इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ने से अब आप क्या बन जाओगे? इस विश्व के महाराजा महारानी। तो इसलिए अपने को आत्मा समझना है। तो जितना हम अभ्यास अपने को आत्मा समझने का करेंगे, वो परमात्मा हमें ऑटोमेटिकली अपने आप याद आएगा। जितना हम अपने आप को देह समझेंगे, वो देहधारी याद आएंगे। अब कई बच्चे कहते हैं, आज के प्रश्न में यही है कि बाबा का बनने के बाद भी खुशी नहीं रहती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है बुद्धि को अच्छे से, बुद्धि में ज्ञान को अच्छे से धारण नहीं किया है। ज्ञान की कोर लाइन है ये कि अपने को आत्मा समझो और उस एक परमात्मा को याद करो। और इसी में गड़बड़ हो जाती है। हम अपने को देह समझ रहे हैं, आत्मा समझने का अभ्यास बहुत कम है। इस अभ्यास के कम होने की वजह से उस एक की याद टिक नहीं पाती है। याद करने बैठते हैं, बुद्धि इधर उधर भटक जाती है, याद टिक नहीं पाती है। और देहधारी मित्र संबंधी याद आते हैं। और फिर जब याद नहीं टिक पाती है, ना तो आत्मा पवित्र बननी फिर, और फिर खुशी नहीं होती है। क्योंकि जब आत्मा उस परमात्मा की याद में टिकने लगती है, वो याद मन बुद्धि उसमें जम जाते हैं, तो आत्मा पवित्र बनती है। जो जन्मों जन्मों का बोझा हमारी आत्मा पर है, वो उतरने लगता है। जैसे जैसे आत्मा पे से वो बोझा उतरेगा, आत्मा हल्की होती जाएगी। और हल्की चीज कैसी होती है? वो हमेशा उड़ती है। हमारी कला कैसी हो जाएगी? उड़ती कला। हम सदा खुशी में रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। तो मेन अभ्यास क्या है? अपने को आत्मा समझना। बाबा कहते हैं मुझे यथार्थ रीति याद नहीं करते हो, यही यथार्थ विधि है उस एक को याद करने की। बार बार बुद्धि को याद दिलाओ कि मैं एक आत्मा हूँ। मैंने ही पूरे 84 जन्मों की यात्रा करी है और अब मैं इस अंतिम जन्म में हूँ, भगवान की संतान बनी हूँ। अब भगवान वो ईश्वरीय लॉटरी दे रहे हैं, ईश्वरीय लॉटरी हमें मिल रही है कि बच्चे आपके सामने हैं, लक्ष्मी नारायण बनना। अब मर्तबे सभी हैं, राजधानी बन रही है। अब उस राजधानी में हमें क्या पद पाना है?
ये डिपेंड करता है याद पर। और याद भी कैसी? यथार्थ। अपने को आत्मा समझो और उसे एक को याद करो, तो खुशी बढ़ेगी, वो सुख का अनुभव होगा। और याद के लिए मेन बेस क्या है? पवित्रता। सबसे पहले तो देह की पवित्रता, मन की पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, संपूर्ण पवित्रता जब आत्मा धारण कर लेती है तो आत्मा सदा सुख का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है। उस आत्मा के मन में हमेशा रहेगा कि मैं सबको बांटूं, सबको दूं, जो मुझे मिला है वो सबको मिले, क्योंकि उसे पता है उसे सुख का खजाना मिला है, खुशियों का खजाना मिल गया है। बाबा को याद करने से कितनी शांति का अनुभव होता है। तो ये वही आत्मा बांटने की सोचेगी जिसने उससे लिया है। और मिलेगा कैसे? पवित्रता से। मन में सबके लिए दुआ हो, वाणी से हम सबको ऐसा बोल बोले कि सबको सुख का अनुभव हो। अगर बोल मीठा नहीं बोला जाता तो साइलेंस में रहो। हर कर्म हमारा क्या हो? सबको सुख देने वाला। कम से कम किसी को कांटे तो नहीं देने ना। अभी तक तो कांटे बनते आए, लेकिन अब बाबा के बनने के बाद कांटे नहीं बनना है। बाबा क्या है? बागवान है। वो हमें फूल कहता है। और फूल क्या करते हैं? सबको खुशबू देते हैं, सबको सुख देते हैं, मिठास देते हैं। हमें ऐसा बनना है, तो खुशी अपने आप आएगी, तो शांति का अनुभव अपने आप होगा, आत्मा सदा उड़ती कला में रहेगी। तो बार बार ये अभ्यास बार बार कराओ, जैसे बाबा कहते हैं ना, ड्रिल करते रहो, काम काज करते रहो, धंधा करते रहो अपना, जो भी आपका व्यापार है, ऑफिस है चाहे, लेकिन बीच बीच में एक एक मिनट के लिए आत्मक स्थिति में स्थित हो जाओ, परम धाम में बिंदु बनकर बिंदु परमात्मा के संग बैठ जाओ। तो ये एक एक मिनट का अभ्यास, 1 मिनट का नहीं, आधे मिनट का कर लो, 10 सेकंड का कर लो। बस अपने को याद दिलाओ, मैं आत्मा सितारा मस्तक पर चमक रहा है। तो जितना जितना ये अभ्यास हमारा बढ़ेगा उतना उतना हमारी याद बढ़ेगी। जितना जितना हमारी याद बढ़ेगी पवित्रता आएगी, मन बुद्धि एकाग्र होंगे, खुशी बढ़ेगी। और बाबा ने जो हमें वर्षा दिया है उस सुख की दुनिया का, जहाँ पर पवित्रता, सुख, शांति तीनों का राज्य है, हम उस दुनिया में जाएंगे। और खाली जाएंगे ही नहीं, उस दुनिया के मालिक बनकर रहेंगे, विश्व महाराजा महारानी। बाबा ने कह दिया वहां पर दो हैं डिनाइस्टी, सूर्यवंशी भी हैं, चंद्रवंशी भी हैं। एक है सूर्यवंशी महाराजा महारानी, और चंद्रवंशी राजा रानी। तो महाराजा में और राजा में फर्क होता है, महारानी और रानी में फर्क होता है। तो ये मर्तबा कैसे मिलेगा? पुरुषार्थ से। तो ये अब आप सबका डिसीजन है कि आपको राजा रानी बनना है या महाराजा महारानी बनना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा बेहद की स्कॉलरशिप आपके सामने है, लॉटरी है, ले लो। बस अपने को आत्मा समझ मुझे एक को याद करो, यही अभ्यास करना है। जो इस विनाश काल के समय पर उस परमात्मा से प्रीत लगाएगा, सच्चा सच्चा आशिक बनकर उसे एक माशुक को याद करेगा, वही उसे ही मिलेगी ये ईश्वरीय लॉटरी। बहुत जन्मों से पुकारा है ना उसको, आ जाओ हमें पावन बनाओ, अब वो आ गया है। विनाश सामने खड़ा है, सब देख रहे हो कितनी रिहर्सल्स हो चुकी हैं, और अब तो और भी तेजी से रिहर्सल्स होंगी। आत्माओं को अपने आप ही पता चलने लग जाएगा। बाबा ने कहा था व्यक्तवाणी में, आत्माओं को खुद को अंदर से जागृति होने लग जाएगी कि हाँ अब सच में विनाश होने वाला है, अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है। तो इसलिए टू लेट का बोर्ड लगे उसके पहले बाबा की याद में अपने आप को जमा लो, दैवीय गुणों को धारण करो, सबको सुख दो,
सबको सुख शांति का वर्षा दिलाने में सबकी मदद करो, बाबा का राइट हैंड बनो, सबको सहयोग देना है, सबको आत्मा भाई की दृष्टि से देखो कि मुझे इन अपने आत्मा भाइयों का कल्याण करना है। मीठे सतगुरु जी वरदान दे रहे हैं। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भवा। बाबा ने कहा शक्तिशाली आत्मा। कौन है वो शक्तिशाली आत्मा? जो अब दृढ़ता की शक्ति के द्वारा अपने एक शुद्ध संकल्प से सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे, वो है शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं इसलिए संकल्पों में बहुत पावर है, संकल्प के द्वारा स्वर्ग रचा जा रहा है। तो हमें शुद्ध संकल्पों के द्वारा जो चारों ओर बंधन है, उन बंधनों को काटना है। कोई कमजोर आत्मा है, उसको अपने शुद्ध संकल्प से कैसी उसके आगे शक्तिशाली कवच बना देना है कि वो आत्मा अपने आप को परमात्मा की छत्रछाया महसूस करे। तो इसलिए शुद्ध संकल्प ही सेफ्टी का साधन है। और ये कौन कर सकता है? एक शक्तिशाली आत्मा। किसके द्वारा? दृढ़ता की शक्ति के द्वारा। स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। तो कौन है सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली? हम सब बाबा के बच्चे हैं ना, तो सभी बहुत भाग्यशाली हैं। बाबा को पहचान लिया, बाबा को जान लिया, अब उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। बाबा सब कुछ आपको अर्पण, तन मन धन सब कुछ बाबा को सौंप दिया। बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। रोज बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं, इतना दूर देश से आता है वो और हमें रोज पढ़ाता है, रोज हमें वरदानों से हमारा श्रृंगार करता है, मीठे मीठे बच्चे कहकर हमें इतना लाड प्यार देता है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य है किसी और का? तो अपने भाग्य पर नशा करो। वाह मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, वाह ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।